पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न्स को लेके काफी ज्यादा चर्चा में है और होंगे भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल इसने एक साल के अंदर 90 से लेके 100% तक के रिटर्न जो दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है और साथ ही जानेंगे पीएसयू म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप एक जागरूक नागरिक है और है एक स्मार्ट इन्वेस्टर तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए जानते हैं पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वो कंपनीज जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा शेयर होता है, जैसे कि एसबीआई, एनटीपीसी और ओएनजीसी। पीएसयू म्यूचुअल फंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि इस फंड के मैनेजर किसी एक थीम या किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी है जो किसी एक सेक्टर में अपने पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न पाने की इच्छा करते हैं। साथ ही ये बात ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी एसोसिएट है। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि भारत सरकार की कंपनी आगे जाकर और ज्यादा ग्रो करेगी, इसमें ज्यादा ग्रोथ आपको दिखती है और आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाकर और ज्यादा रिटर्न दे सकती है, तो पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खास पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड स्कीम एसबीआई द्वारा प्रमोट की जाती है और जैसा कि आपको पता है एसबीआई जो है हमारे देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसका एयूएम 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और देखते हैं पिछले कुछ सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 26% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में इसने 38.75% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 94.93% तक का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू होती 1,95,000। किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देख के हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रिटर्न्स हमेशा सेम नहीं रहते, ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं और कम ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। और कभी भी म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आप अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही बना सकते हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पिछले साल की तरह आगे भी 1 साल में आपको इससे 95% तक के रिटर्न मिले। तो चलिए अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम 2010 में लॉन्च करी गई थी, यानी कि इसका लगभग 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही इस फंड का एयूएम जो है 1432 करोड़ रुपीस है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क को कितना आउट परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के रिटर्न्स और साथ ही देख सकते हैं बेंचमार्क के रिटर्न्स और साथ ही देख सकते हैं पीएसयू इक्विटी फंड की कैटेगरी के रिटर्न्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम की कैटेगरी ने और इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में बाजार में पीएसयू स्टॉक में तेजी की वजह से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में इतने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इस पीएसयू म्यूचुअल फंड स्कीम के पिछले 10 साल 15 साल के रिटर्न इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जितने कि पिछले 5 साल 3 साल और 1 साल के रिटर्न रहे हैं। यानी कि जब इस म्यूचुअल फंड का एनएफओ आया था 2010 में, अगर तब आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो तब से आपको सिर्फ 8% का ही एनुअल रिटर्न मिला होता। अब ये सभी बातें जो है आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं किसी की बातें को सुनकर या फिर पिछले 5 साल 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स देखकर स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या ये स्कीम जो है आपके लिए सही है, क्या ये स्कीम आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तभी आपको इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग की। तो इसमें टॉप होल्डिंग है एसबीआई, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
तो अगर आप भारत की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई के पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो में बताई जाने वाली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आशा है कि आपको पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।